मोटरसाइकिल के हैंडल पर स्थित क्लच लिवर का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्लच मोटरसाइकिलों में कैसे असेंबल किया जाता है। इंजन क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। क्रैंकशाफ्ट में मौजूद गियर की सहायता से इंजन का पावर क्लच हाउसिंग तक पहुंचता है। क्लच असेंबली मोटरसाइकिल की गियर बॉक्स में इनपुट शाफ्ट को घुमाता है। गियर बॉक्स में मौजूद विभिन्न गियर्स के माध्यम से आउटपुट शाफ्ट को घुमाया जाता है, जो मोटरसाइकिल के पहिए को घुमाता है। क्लच असेंबली विभिन्न पार्ट्स का एक संयोजन है। इसमें एक प्रेशर प्लेट होता है, जिसे स्प्रिंग्स और स्क्रूज की सहायता से उचित प्रेशर दिया जाता है। ये प्लेट क्लच पैक को दबाता है। क्लच पैक में कई स्टील और फ्रिक्शन प्लेट्स होते हैं। क्लच बास्केट और इनर हब को गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट में असेंबल किया जाता है। अब समझते हैं कि क्लच कैसे काम करता है। जब क्रैंकशाफ्ट घूमता है तो क्लच बास्केट भी इसके साथ घूमता है, लेकिन ये गियर बॉक्स तक पावर ट्रांसफर नहीं करता है। इनर हब गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट से जुड़ा होता है। यदि हम इनर हब को घुमाते हैं तो ये गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट को भी घुमाएगा। क्लच की कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक काल्पनिक कनेक्टर लेते हैं, जिसके बाहरी और भीतरी हिस्से पर दांत है, जो इनर हब और क्लच बास्केट से इंटरलॉक हो सकता है। यदि हम क्लच बास्केट और इनर हब के बीच में इस काल्पनिक कनेक्टर को असेंबल करते हैं, तो हम इन दोनों को एक साथ घुमा सकते हैं। और अगर हम इस काल्पनिक कनेक्टर को हटा देते हैं, तो क्लच बास्केट और इनर हब स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन इस कनेक्टर का उपयोग करने में एक समस्या है। जब कनेक्टर को हटा दिया जाता है तो इनर हब मोटरसाइकिल की इनर्शिया के कारण घूमने लगता है और क्लच बास्केट इंजन के कारण घूमने लगता है। इस वजह से क्लच बास्केट और इनर हब अलग अलग गति से घूमना शुरू करते हैं। अब इन दोनों से इंटरलॉक करने के लिए हमारे काल्पनिक कनेक्टर को एक ही समय में दो अलग अलग गति से घूमना होगा, जो कि असंभव है। उदाहरण के लिए, यदि इसकी गति इनर हब की गति से मेल खाती है, तो इसे क्लच बास्केट के साथ इंटरलॉक करना असंभव या बहुत मुश्किल होता है। इस कारण से कनेक्टर के स्थान पर क्लच पैक का उपयोग किया जाता है। क्लच पैक में अलग अलग प्लेट्स होते हैं, जो कनेक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। समझने में आसानी के लिए हम इन प्लेट्स में से दो प्लेट्स को लेते हैं। इन प्लेट्स में से एक फ्रिक्शन प्लेट है और दूसरा स्टील प्लेट है। फ्रिक्शन प्लेट की बाहरी परिधि में दांत होते हैं, जो क्लच बास्केट के साथ इंटरलॉक होते हैं। यह प्लेट क्लच बास्केट के साथ घूमता है। स्टील प्लेट के भीतरी भाग में दांत होते हैं, जो इनर हब से इंटरलॉक होते हैं। ये प्लेट इनर हब के साथ घूमता है। यदि हम इन दोनों प्लेट्स को एक साथ उचित बल लगाकर दबाते हैं, तो ये प्लेट्स के बीच घर्षण विकसित होगा और ये हमारे काल्पनिक कनेक्टर की तरह काम करने लगेगा। अब यदि हम क्लच बास्केट को घुमाएंगे तो इनर हब भी घूमेगा, जिससे पावर गियर बॉक्स तक पहुंचेगा। यदि हम प्रेशर को रिलीज करते हैं तो ये प्लेट स्वतंत्र हो जाते हैं, जिससे पावर ट्रांसफर बंद होता है। मजबूती और घर्षण को बढ़ाने के लिए कई अन्य प्लेट्स का उपयोग किया जाता है। अब समझते हैं कि मोटरसाइकिल चलाते समय इन प्लेट्स पर प्रेशर कैसे बदला जा सकता है। हम इसके लिए प्रेशर प्लेट का उपयोग करते हैं। इसमें डक्ट्स होते हैं, जहां स्प्रिंग्स फिट हो जाती है। प्रेशर प्लेट और स्प्रिंग्स को रिटेनर बोल्ट्स का उपयोग करके उचित प्रेशर दिया जाता है, जिससे प्लेट्स के बीच पर्याप्त घर्षण विकसित होता है। हम प्रेशर प्लेट को बाहर की ओर धकेलकर क्लच पैक पर प्रेशर को कम कर सकते हैं। यह प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम क्लच लीवर का उपयोग करते हैं। क्लच लीवर को खींचने और छोड़ने से एक केबल या हाइड्रोलिक सिस्टम एक एक्चुएटर आर्म को घुमाता है। यह एक्चुएटर आर्म पुश रॉड को दबाता है। ये रॉड इनपुट शाफ्ट के अंदर के डक्ट से जाता है और प्रेशर प्लेट को धक्का देता है, जिससे क्लच पैक का प्रेशर कम हो जाता है।
आज की मोटरसाइकिलें इंजीनियरिंग का सच्चा चमत्कार है। इस एनिमेशन में मोटरसाइकिल के अंदर के पार्ट्स को दिखाया गया है। सबसे पहले हम बताएंगे कि मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट कैसे होता है। सभी मोटरसाइकिलों में किक स्टार्टर या सेल्फ स्टार्टर या दोनों होते हैं। किक स्टार्टर मैकेनिज्म सरल है फिर भी रोचक है। किक स्टार्टर लीवर को हल्के से दबाने से पिनियन गियर मेन शाफ्ट के एक फ्री व्हीलिंग स्पर गियर से मैश होता है। जब हम स्टार्टर लीवर को पूरा दबाते हैं तो ये पिनियन गियर क्लच हब तक पावर ट्रांसफर करता है। क्लच हब क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है और क्रैंक शाफ्ट इंजन तक पावर ट्रांसफर करता है, जिससे इंजन स्टार्ट होता है। सेल्फ स्टार्टर सिस्टम में इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर इंजन को स्टार्ट करने के लिए पावर देती है। इंजन चालू होने के बाद स्टार्टर मोटर को इंजन से अलग करना पड़ता है। हम इसके लिए वन वे क्लच का उपयोग करते हैं। इसमें एक आउटर रेस और एक इनर रेस होती है। इन दोनों रेसेस के बीच में रोलर्स होते हैं। जब स्टार्टर मोटर आउटर रेस को घुमाता है तो रोलर्स इन दो रेसेस के बीच में फंस जाते हैं और दोनों रेसेस एक साथ घूमने लगते हैं, जिससे इंजन तक पावर ट्रांसफर होता है। इंजन चालू होने के बाद इनर रेस स्टार्टर मोटर से ज्यादा तेजी से घूमने लगते हैं, जिससे रोलर्स स्वतंत्र हो जाते हैं और आउटर रेस तक पावर ट्रांसफर होने से रोकते हैं। इंजन स्टार्ट होने के लिए इंजन के अंदर इग्निशन होना जरूरी होता है। मोटरसाइकिल इंजन में इग्निशन के लिए एक स्पार्क प्लग का उपयोग किया जाता है। स्पार्क प्लग को ठीक से स्पार्किंग करने के लिए 20,000 वोल्ट तक आवश्यकता होती है। यहाँ दिखाए गए मॉडल में स्टेटर का उपयोग करके वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। मोटरसाइकिल के स्टेटर में कॉपर कॉइल्स होती है। इंजन के फ्लाईव्हील में परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, जो फ्लाईव्हील के साथ घूमता है और कॉइल में करंट पैदा करता है। स्टेटर का प्रत्येक आउटपुट अलग अलग सिस्टम को पावर देता है, जो इस डायग्राम में दिखाया गया है। इग्निशन के लिए एक्साइटर कॉइल का उपयोग किया जाता है। इसमें अन्य कॉइल्स की तुलना में ज्यादा वाइंडिंग होती है, जिसके कारण ज्यादा वोल्टेज उत्पन्न करता है। एक्साइटर कॉइल से उत्पादित वोल्टेज CDI यूनिट को सप्लाई की जाती है। AC CDI यूनिट का कनेक्शन यहाँ दिखाया गया है। CDI यूनिट के अंदर एक कैपेसिटर होता है जो चार्ज को स्टोर करता है। फ्लाईव्हील के पास में पिकअप कॉइल होती है। पिकअप कॉइल में एक मैग्नेट होता है जिसके ऊपर कॉइल होता है। फ्लाईव्हील की बाहरी सतह पर प्रोजेक्शन होती है। जब फ्लाईव्हील घूमता है और पिकअप कॉइल के पास प्रोजेक्शन पहुंचता है तो कॉइल में वोल्टेज उत्पन्न होता है। यह वोल्टेज CDI यूनिट के अंदर के एक स्विच को चालू करता है, जिससे सभी चार्ज कैपेसिटर से डिस्चार्ज हो जाता है। यह वोल्टेज को और बढ़ाने के लिए इग्निशन कॉइल का उपयोग किया जाता है। इग्निशन कॉइल एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो इनपुट वोल्टेज को 200 गुना तक बढ़ाता है, जो स्पार्क प्लग को फायरिंग करने के लिए पर्याप्त है। मोटरसाइकिल में कई अन्य पार्ट्स होते हैं जो मोटरसाइकिल के निरंतर संचालन में मदद करते हैं। इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को टाइमिंग चेन का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। आमतौर पर सिंगल सिलेंडर इंजन्स में काउंटर बैलेंस होता है, जो इंजन के अंदर कंपन को कम करने में मदद करता है। क्लच क्रैंकशाफ्ट से ट्रांसमिशन सिस्टम तक पावर ट्रांसफर करता है। ट्रांसमिशन सिस्टम मोटरसाइकिल की पावर और स्पीड को बदलने में मदद करता है।